हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर। मैं हूं प्रकाश साध और अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने नाउन और उसके सभी प्रकारों के बारे में डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद पर्सन के अनुसार फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार नाउन का उपयोग, प्रोनाउन कौन कौन से काम में लेने हैं और प्रोनाउन के टाइप्स के अंदर हमने रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। दोस्तों, इन सब वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सारे वीडियो हैं, इनको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम की प्लेलिस्ट खोलें और उसके अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और उसके अलावा मैंने नाउन की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सारे वीडियो नाउन से जुड़े हुए मिलेंगे और प्रोनाउन की अलग से बनाई है जिसमें सारे वीडियो प्रोनाउंस के मिलेंगे। और इन सब के वीडियो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से इनको देखें अगर आपने नहीं देखे हो तो। दोस्तों, इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी जरूर करें। आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें पढ़ेंगे इस, दैट, इज, दोस, सच और वन। ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, दिस, दैट, दीज, दोस, सच और वन। इस एक वचन के लिए काम में आता है। दीज है वो बहुवचन के लिए काम में लेते हैं। तो पास की वस्तुएं होती हैं, पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको दिखाने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए, इनकी ओर इशारा करने के लिए या संकेत करने के लिए, यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो हम एक वचन में सिंगुलर में दिस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल में दीज का प्रयोग करते हैं। तो दूर की वस्तु है दैट सिंगुलर एक वचन के लिए और दोज है वो प्लूरल बहुवचन के लिए। यानी तो दूर की वस्तुएं होती हैं, सिंगुलर कोई एक ऑब्जेक्ट हो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे जो दूर है, और एक से ज्यादा हो तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे तो हमारे से दूरी पर है। यानी पास की वस्तुओं में दिस एक वचन के लिए, दीज बहुवचन के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए एक वचन हो तो दैट और बहुवचन हो तो दोज का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इनको देखते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। अब ये घर मेरे पास में है इसलिए मैं यहाँ पर इसका प्रयोग करूंगा दिस का, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। लेकिन यही घर मेरा जब दूर हो तब मैं कहूंगा दैट इज हर हाउस, वह उसका घर है। किसी और का घर है और मैं खड़ा रहकर दूर से बताता हूँ कि वह उसका घर है, तो मैं उसके लिए दैट का प्रयोग करूंगा। अब कुछ चीजें बहुवचन में हैं जो हमारे पास में है तो हम कहेंगे दीज आर बॉक्सेस, ये बॉक्सेस हैं। अब ये बहुवचन में है और हमारे पास में है, निकट हैं, इसलिए हम बहुवचन में है तो किसका प्रयोग करेंगे? दीज का प्रयोग करेंगे। अब कोई बहुवचन में एक से अधिक वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो उनके लिए हम प्रयोग करेंगे दोज आर पॉट्स, वे बर्तन हैं। अब वो हमारे से दूर है, दूरी पर स्थित है, इसलिए हम इसके साथ बहुवचन में है, इसलिए इसके साथ हम दोज का प्रयोग करके दर्शाते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये पेन है और हमारे पास में होता है तो हम पास में है तो हम कहेंगे दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। इसी प्रकार ये जो गाय खड़ी है जो हमारे से दूरी पर है तो हम कहेंगे दैट इज ए काउ, वह एक गाय है। दूर की वस्तु एक वचन के लिए दैट और पास की वस्तु एक वचन के लिए दिस का प्रयोग। इसी प्रकार यहाँ पर हम कहेंगे दीज आर बलून्स, ये गुब्बारे हैं, ये गुब्बारे हैं, एक से ज्यादा बहुवचन है और पास की वस्तुएं हैं, इसलिए यहाँ पर हमने प्रयोग किया इसका। अब यहाँ पर ये पेन है, एक से ज्यादा है, दूरी पर स्थित है, इसलिए हम कहेंगे दोज आर पेन्स, वे पेन हैं। तो बहुवचन के लिए जो दूर हो उनके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किया जाता है। जो एक वचन में होते हैं उनके साथ में दिस और दैट का,
निकट की और दूर की वस्तुओं के लिए बहुवचन में these और those का, पास की वस्तुओं के लिए these और these का प्रयोग करते हैं, और जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए that और those का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है और इसके अनुसार प्रयोग करना है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे ही इस तरह से सब्सक्राइब रेड अक्षर में लिखा हुआ सब्सक्राइब आ रहा होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक जरूर करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि मेरे हर प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह की विंडो खुल जाएगी जिसमें इस तरह का बेल आइकन दिखेगा, और इस बेल आइकन को यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना बहुत जरूरी होता है। ऐसी विंडो खुलेगी जब इस बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑल है उस पर आप क्लिक कर दें, फिर आपके बाद ये जो आइकन है वो भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा ऑल के सामने है। इसका फिर आपके पास में मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी, आप किसी भी जानकारी से वंचित नहीं रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल सच पीपल ought to be avoided, ऐसे सभी लोगों से बचना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर प्रयोग करना है तब हम सच का प्रयोग करते हैं ऐसे। नेक्स्ट है, आई हैवंट एनी बुक सच एज यू आर सेइंग, मेरे पास ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक या किताब नहीं है जैसी तुम कह रहे हो। तो इस प्रकार से कहने के लिए हम सच का प्रयोग करते हैं। प्लीज शो मी द ब्लैक वन, अगर मान लो आप किसी दुकान पर गए और वहां पर आपको कोई शर्ट खरीदना है तो आप कहेंगे कृपया मुझे वो ब्लैक वाला, काला वाला, रेड वन, लाल वाला, तो उसके साथ में वाला कहने के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं। तो प्लीज शो मी द ब्लैक वन, कृपया मुझे वो काला वाला शर्ट है उसको दिखाइए जरा। तो इस तरह से आपको अगर कहना है तो उसके साथ में हम इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं प्लीज गिव मी दैट वन, मुझे वो वाला दिखाना या वो वाला दिखाना, इस तरीके से अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे प्लीज गिव मी दैट वन। तो वन का प्रयोग हम इस तरीके से कहते हैं। आपके साथ कोई दोस्त है और आप उसको पूछ रहे हैं अपने फ्रेंड को हाउ इज दिस वन, ये कैसा है, या फिर आप उसको कहते हैं हाउ इज दैट वन, वह कैसा है। तो इस तरीके से अगर पूछने के लिए भी, आप बात करने के लिए भी वन का प्रयोग करते हैं। तो सच और वन का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, संकेतवाचक सर्वनाम में भी इस तरह से इनका हम साधारण बोलचाल में इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग संज्ञा यानी नाउन से पहले होता है तो इन्हें संकेतवाचक विशेषण डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, लेकिन अगर यही शब्द दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग है वो संज्ञा से पहले अगर इनका प्रयोग हो जाता है तब वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन न होकर के वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे हो जाते हैं। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। अब यहाँ पर ये जो कार है वो नाउन है और उस नाउन के पहले दिस का प्रयोग किया हुआ है, यानी नियम, यहाँ पर नियम क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है। तो नाउन कार यहाँ पर संज्ञा है और उसके पहले किसका प्रयोग किया गया, दिस का प्रयोग किया गया। तो ऐसी स्थिति होती है जब दिस या दैट का, दीज, दोज का प्रयोग करते हैं और उसके तुरंत बाद कोई नाउन होता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दैट बुक इज योर्स, अब यहाँ पर ये बुक है वो नाउन है और उसके पहले दैट का प्रयोग किया है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है, दीज बुक्स आर माइन, ये पुस्तकें मेरी हैं। अब यहाँ पर भी ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, दोज पेन्स आर योर्स, वे पेन आपके हैं, तुम्हारे हैं। तो यहाँ पर ये दोज है वो भी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। नेक्स्ट, दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं अथवा कहने वाले के विचार या शरीर के निकट की वस्तुओं के लिए होता है, और दैट का प्रयोग दूर अथवा बहुत दूर की वस्तुओं के लिए होता है। जैसे दिस का प्रयोग हमारे पास में है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई निकट हो तो उस वस्तु के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और जो दूर हो या फिर बहुत दूर हो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज बेटर देन दैट, अब आपके पास में ये दो टी शर्ट हैं जिसके अंदर ये डार्क येलो है, वो उसके लिए पास में है तो उसके लिए हम कह रहे हैं दिस इज बेटर, और ये जो है लाइट ब्लू है वो दूर है तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग कर रहे हैं। तो दिस इज बेटर देन दैट, तो इस प्रकार से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस तरह का शेयर नाम का आइकन है और वहां पर क्लिक करके आप मेरे वीडियो अपने दोस्तों को
शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी देखें और इसके बारे में जानें और सीखें। नेक्स्ट देखते हैं, पहले आई हुई संज्ञा नाउन यानी कोई संज्ञा है उसकी पुनरावृत्ति को बचाने के लिए भी दैट और उसके बहुवचन दोज का प्रयोग करते हैं। हमने कोई संज्ञा का प्रयोग पहले कर लिया है और फिर से उसी संज्ञा का दोबारा से उसका प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ रही है, तब हम उसका प्रयोग नहीं करके हम दैट या दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज लाइक दैट ऑफ माउंट आबू। अब यहाँ पर शिमला का जो क्लाइमेट है वो माउंट आबू की तरह है, तो यहाँ पर क्लाइमेट दो बार नहीं कह करके इस क्लाइमेट के स्थान पर यहाँ पर दैट का प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति, संज्ञा की पुनरावृत्ति से हम बच सकते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, द रिवर्स ऑफ दिस स्टेट आर लार्जर देन दैट ऑफ राजस्थान। इस राज्य की नदियां हैं वो बड़ी हैं। इस राज्य की यानी नदियां हैं वो बड़ी हैं बजाय राजस्थान की नदियों से। तो यहाँ पर दोबारा से नदियां, रिवर्स का उपयोग नहीं करके हमने उसके स्थान पर दैट का किया है, यानी रिवर्स की बार बार यानी जो पुनरावृत्ति होती है उससे बचने के लिए हम इस प्रकार हम दैट का प्रयोग करते हैं जब दूसरी बार इसका प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी वाक्य में पहले आई हुई दो वस्तुओं के बारे में संकेत किया हुआ है, पहले कोई दो वस्तुओं के बारे में संकेत किया है, दिस का प्रयोग अंत में कही गई वस्तु के लिए तथा दैट का प्रयोग पहले कही गई वस्तु के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, वी एंड रिवर, वेल एंड रिवर आर बोथ सोर्स ऑफ वाटर, दिस इज बिगर देन दैट। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दिस है, जो बाद में दो नाउन है, यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, जो दूसरी वाली वस्तु है या अंत में कही गई वस्तु है उसके लिए हमने प्रयोग करना है, दिस का प्रयोग करना है, और जो पहले कही गई वस्तु है उसके लिए हमें दैट का प्रयोग करना है। यानी वेल एंड रिवर आर बोथ सोर्स ऑफ वाटर, कुएं और नदियां दोनों, कुएं और नदी दोनों हैं वो पानी के सोर्स हैं, लेकिन यहाँ पर दिस शब्द रिवर के लिए हमने फिर से काम लिया, दिस इज बिगर, ये बड़ी होती है, देन दैट उसके बदले यानी कुएं के बदले बड़ी होती है। तो इसलिए जब किसी वाक्य में पहले आई हुई दो वस्तुओं के बारे में संकेत, दो वस्तुएं हैं यहाँ पर, इसके बारे में हम संकेत कर रहे हैं, तो दिस का प्रयोग अंत में कही गई वस्तु के लिए, अंत में कही गई वस्तु कौन सी है, रिवर, उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, दिस का, तथा दैट का प्रयोग पहले कही गई वस्तु के लिए किया जाता है। तो दैट का ये प्रयोग है और इसको पहले कही गई वस्तु को क्या है, वेल, उसके लिए हमने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से इसमें प्रयोग होता है दिस और दैट का। और अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजुरियस, दिस परहैप्स देन दैट। अब यहाँ पर जो है इस वाक्य में कि बाद में प्रयोग किया गया है या अंत में प्रयोग किया गया है टोबैको का, इसलिए इसके साथ में दिस का प्रयोग किया, और जो पहले जिस वस्तु के बारे में बात की गई है उसके साथ में दैट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव टू कार्स, द फर्स्ट वन इज रेड एंड द सेकंड वन इज ब्लैक, दिस इज बेटर देन दैट। अब यहाँ पर देखते हैं, आई हैव टू कार्स, मेरे पास दो कारें हैं, फर्स्ट वन का प्रयोग यहाँ फिर से किया, देखो पहले वाली इज रेड, लाल है, एंड द सेकंड वन इज ब्लैक, और दूसरी वाली जो है वो ब्लैक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस इज बेटर देन दैट। तो जो बाद में हमने प्रयोग किया दिस, ये जो ब्लैक है, बाद में जो प्रयोग, बाद में कौन सी नाउन का, वस्तु का प्रयोग किया गया, जो ब्लैक है। तो यहाँ पर ब्लैक जो है उसके बारे में कह रहे हैं, इसलिए दिस इसके साथ में आ गया, और दैट ये जो रेड है कार है उसके लिए कह रहे हैं, इसलिए उसके साथ में दैट का प्रयोग हो गया। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।